मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी 3 लाख से भी ज्यादा जीत होगी। इस श्री धर्मवीर जी के कम से कम 1.5 से 2 लाख वोट तो पर्सनल हैं, जो कि क्योंकि वो लगातार 1987 से अब तक जीतते आ रहे हैं और हर बार कई बार मंत्री भी रह चुके हैं हरियाणा के। मोदी जी की गारंटी चलती है, हमारे लुहारू विधानसभा में जयप्रकाश दलाल जी की गारंटी चलती है। जो उन्होंने कह दिया वो काम करके दिखाया। कम से कम 3 लाख वोटों से, ये नोट कर लीजिए आप। मैंने मेरी फेसबुक पे आज से 2 महीने पहले भी लिखा है, मैंने इंडिया न्यूज को पहले भी जो 27 मिनट का इंटरव्यू दिया है, उसमें मैंने यही मांग की थी कि धर्मवीर जी को टिकट मिले, क्योंकि इनके 1.5 से 2 लाख वोट पर्सनल भी है। महेंद्रगढ़ रैली के अंदर कम से कम 4 से 6 लाख बीच की मतलब भीड़ होगी वहां पे। बहुत सफल होने वाली है, सब माहौल ही बदल जाएगा। कल देखना आप, 4 बजे के बाद माहौल ही बदल जाएगा। सभी को नमस्कार भाई, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल नजदीक आ चुका है और सभी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई आ रही है। तो आज ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे यहाँ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अजीत जी बंसल हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता है और शिवानी ब्लॉक में इनको भारतीय जनता पार्टी के नाम से ही जाना जाता है। तो ये किस तरह क्या माहौल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो भी अपनी जीत का बड़ा दावा कर रही है, इधर बीजेपी वो भी बड़ा दावा करते हुए आ रही है। तो अजीत जी बंसल है जो काफी समय से और पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से, और पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, तो इनसे जानते हैं किस तरह क्या माहौल है। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, इलेक्शन जो है वो बिल्कुल नजदीक आ चुका है, किस तरह क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो दावा कर रही है कि हम 2-2.5 लाख वोटों से जीतेंगे, इधर बीजेपी का दावा है कि अब की बार 400 पार। तो किस नजर से देखते हैं आप इन चुनावों को? 25 मई को जो चुनाव है, ये हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि पीछे जो कांग्रेस की गलतियों को भुगते हुए सभी हिंदुस्तान वासियों को, जो 60 साल हो गए थे, उससे 10 साल में काफी मुक्ति दिलाई है मोदी जी ने। और आगे और भी 400 पार करके सीटें लेंगे और भी अच्छे से अच्छे कानून बनाएंगे और अंग्रेजों के लादे हुए कानून सब भंग करेंगे और कांग्रेस की कुरीतियों का पर्दाफाश करेंगे। प्रधान जी, आप तो कह रहे हो कि कोई कांग्रेस की कुरीतियों से मोदी जी ने मुक्ति दिलाई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं बोला 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, सभी खुशहाल था, मोदी जी ने क्या कर दिया, देश को लूट लिया, ऐसे कुछ आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वो अपनी माँ को डाइन नहीं बताएंगे, क्योंकि कोई भी आमने सामने खड़े तो वो दूसरे को गलत बताएगा और खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करेगा। अगर वो यूं कहेंगे मोदी जी ने बहुत विकास करा दिया, तो वो क्या खाएंगे फिर? तो देखा जा रहा है जी, जो भिवानी महेंद्रगढ़ की जो लोकसभा सीट है सबसे हॉट सीट मानी जाती है और मुकाबला इतना बाजी मतलब कांटे की टक्कर हो चुकी है, क्योंकि आज राहुल गांधी की रैली थी तरखे दादरी में, हम वहां भी जाकर के आए हैं, काफी भीड़ थी उस रैली में भी। लगता है आपको उस रैली से कांग्रेस पार्टी माहौल बदल पाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो कैंडिडेट हैं वो हर दिल अजीज हैं, वो हर एक को चाहते हैं, कोई उनमें भेदभाव नहीं है, सभी से मिलनसार हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी 3 लाख से भी ज्यादा जीत होगी। इस श्री धर्मवीर जी के कम से कम 1.5 से 2 लाख वोट तो पर्सनल हैं, जो कि क्योंकि वो लगातार 1987 से अब तक जीतते आ रहे हैं और हर बार कई बार मंत्री भी रह चुके हैं हरियाणा के। वो पर्सनल वोट जरूर है, लेकिन धर्मवीर जी के बारे में भी कहा जाता है भाई धर्मवीर जी को 10 साल सांसद रहे हैं, कभी हल्के में आके नहीं चले, कभी आपके लोकसभा क्षेत्र में कभी गए नहीं है, ऐसी कुछ चर्चा है लोगों की जुबान पे। आप ये देखिए कि जो सांसद होता है 9 विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है, किसी एक का नहीं करता, विरोध जाके खड़ा हो जाए। और क्या नाम, मोदी जी ने ज्यादा से ज्यादा अपनी केंद्र की नीतियों को, भाजपा शासन की नीतियों को फैलाने के लिए सभी सांसदों को इस स्टेट से दूसरे स्टेट भेजा है, दूसरे स्टेट वालों को यहाँ भेजा है, कभी चैन से नहीं बैठने दिया। और आज उसी का परिणाम है कि भारत प्रगति के रास्ते पे है। प्रधान जी, आप भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हो, तो मतलब जो अपना लोहारू हल्के की बात करूंगा, लोहारू हल्के में कहते हैं भी जयप्रकाश दलाल जी हमारे जो विधायक रहे, मंत्री रहे हैं, उन्होंने काफी काम कराए हैं, क्या उनका फायदा भी अपने भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है? बहुत बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वो कर्मठ नेता है। एक तरफ देश में मोदी जी की गारंटी चलती है, हमारे लुहारू विधानसभा में जयप्रकाश दलाल जी की गारंटी चलती है, जो उन्होंने कह दिया वो काम करके दिखाया है। इधर जी कांग्रेस पार्टी वाले राजवीर फटी की चर्चा कर रहे हैं, बोला राजवीर फटी ने इतना पैसा लगा दिया, अब बेटियों के लिए बस लगा दी, तो कहीं ना कहीं मतलब लोहारू हल्के के वोट वो खींच के ले जाएगा।
कुछ कन्याओं के शादियों में दान देने से वो पैसा नहीं लगाया जाता। एक वार्ड में मान लो 10 बच्चियों की शादी हो गई, चलो उन्होंने दिया है। हिंदू धर्म में कन्यादान को सबसे बड़ा समझा जाता है। अपने भी कोई कार्ड आ जाता तो आप भी अपनी हैसियत के अनुसार कुछ ना कुछ लड़की की शादी में जरूर दे के आते हैं। लड़के की शादी में जाओ चाहे ना जाओ, ऐसा कोई लाभ मिलने वाला नहीं है उनको। ये राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। ये वोट हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, ये विश्व की ताकत बनाने के लिए भारत के वोट पड़ रहे हैं। फर्टिया साहब का इलेक्शन आएगा खुद का, जब देखा जाएगा क्या होगा। तो प्रधान जी, जैसे भिवानी लोकसभा की बात करूंगा, आप जीत कितनी बड़ी जीत मानते हो भाई? धर्मवीर सिंह जी कितने वोटों जीत सकते हैं? कम से कम 3 लाख वोटों से, ये नोट कर लीजिए आप। मैंने मेरे फेसबुक पे आज से 2 महीने पहले भी लिखा है। मैंने इंडिया न्यूज को पहले भी जो 27 मिनट का इंटरव्यू दिया है, उसे मैंने यही मांग की थी कि धर्मवीर जी को टिकट मिले, क्योंकि इनके 1.5 से 2 लाख वोट पर्सनल भी है। प्रधान जी, जो महेंद्रगढ़ में जो मोदी जी की रैली है वो कैसी क्या होने वाली, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दर्शकों को दे दीजिए। महेंद्रगढ़ रैली के अंदर कम से कम 4 से 6 लाख बीच की मतलब भीड़ होगी वहां पे। बहुत सफल होने वाली है। सब माहौल ही बदल जाएगा कल, देखना 4 बजे के बाद माहौल ही बदल जाएगा कल। तो ये थे हमारे साथ अजीत जी बंसल, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में इनकी गिनती आती है। क्योंकि जब हल्के के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं जानता था, तब भी उनका झंडा उठाए रखते थे और आज भी जी जान से उनके साथ है। प्रधान जी, कोई ऐसा प्रलोभन नहीं आया आपके पास, कोई कहता हो कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, तो कहीं आप उन्हें भटकने की कोशिश नहीं की? मेरा सबसे छोटा बेटा एक ट्रांसपोर्ट में सर्विस करता है, जो मेरे उसके चेयरमैन है मेरे मामा जी। एक बार मैंने मामा जी को कहा, 2009 की बातें हैं, तो मामा जी इसका 28,000 रुपये में गुजारा नहीं होता, आप इसकी तनख्वाह बढ़ाओ। तो उन्होंने मेरे को कहा कि इस लेवल के मेरे पास 60 बच्चे हैं और मेरे को सबकी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट डे उनका फोन आया, अजीत, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की 6 सर्विस निकली हुई है, मैं अभी जिंदल भवन जाता हूँ और मैडम भी आई हुई है, नवीन जिंदल भी वही है, संपत सिंह भी वही है, शैलजा जी भी वही है, उनसे बात करता हूँ। तो उन्होंने कहा, फिर मेरे को उन्होंने शाम को इन्फॉर्मेशन दी अजीत, उन्होंने हाँ भर ली और मैं तरंग को बुला के फॉर्म भरवा के उनके सबके साइन करा के और मैं उसको फॉर्म मैंने दे दिया है। उसके 2 दिन बाद उनका फोन आया कि भाई संपत सिंह जी ने ये कहा है, भाई अजीत बंसल वही है क्या शिवानी वाला, जो कमल गुप्ता के इलेक्शन में मेरे साथ हम एक ही गाड़ी के ऊपर चढ़ के पूरे शहर का हमने ये आजकल क्या बोलते हैं रोड शो किया था। तो वो बोले हाँ जी, मेरे मामा जी बोले है तो वो भारतीय जनता पार्टी में। तो उन्होंने कंडीशन लगाई मेरे साथ, कंडीशन लगाई कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ले और कल ही उनका बेटा लग जाएगा। जब मामा जी का मेरे पास फोन आया, और मामा जी ये काम आज करूंगा नहीं, कल करूंगा नहीं, मेरा बेटा मेरे अपनी किस्मत का खाएगा, अपनी मेहनत का खाएगा। 3 दिन बाद उनका फोन आया, भाई आप अपने स्वास्थ्य के कारण, अपनी पारिवारिक व्यवस्थाओं के कारण अखबार में दे दो भी मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ। मैं मामा जी, मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इससे ज्यादा बड़ा प्रलोभन और क्या हो सकता है? तो ये होते हैं सच्चे कार्यकर्ता, जिनके पास बहुत से प्रलोभन आए, यानी कि इनके बेटे को नौकरी लगाने तक की बात दूसरी पार्टियों ने कर दी थी, लेकिन उनको भी ठोकर मार करके ये और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे और हमेशा ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तो इनके जो विचार आपको कैसे लगे, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें, ताकि इनके जो प्रेरणादायक विचार है वे हर आम पब्लिक तक जा सके। तो फिर क्या की देर आप करो वीडियो को शेयर। अगली वीडियो मिलते हैं फिर। अनपीएस न्यूज के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।